ओम शांति। आज 28 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने अपने विशेष कर्तव्य अनुसार नया टाइटल बताया कि जब भी कोई चीज़ पर शाही व तेल गिर जाता है तो ब्लोटिंग पेपर रखते हैं, वह सारा सोख लेता है। अभी सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि एक बाप ही ब्लोटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लोटिंग पेपर हो नहीं सकता। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लोटिंग पेपर है, सबके पाप नष्ट करते हैं। तो बाबा कहे किस युक्ति से नष्ट करते हैं? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लोटिंग पेपर को याद करो, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। तो बाबा कहे अब हर एक अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, हमारे कितने पाप कटे हैं, कितने रहे हैं। और विशेष कहा कि यह वंडर है, जिनको राय देते हैं, रास्ता बताते हैं, वह बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाला खुद याद नहीं करते, इसलिए पाप कटते नहीं। और साथ में विधि बताई कि बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना माम एकम याद करोगे तो तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वह भस्म हो जाएंगी। और सेवा के लिए कहा कि औरों को भी रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। बाप को याद करो, सबको बाप का परिचय दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर रूहानी बगीचे की स्मृति दिलाई कि बाप तो सभी बच्चों को देखते हैं, कहाँ अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, सभी सेंटर बाबा के घर, बाबा के बच्चे। तो बाबा कहे जो अच्छी फुलवाड़ी होंगी, जो अच्छे सेंटर होंगे, अच्छे बाबा के बच्चे होंगे, उन्हों को ही बाबा याद करेंगे। तो बाबा भी अपने बड़े रूहानी बगीचे को याद करते हैं। और याद के लिए कहा कि बाबा ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग लगे हैं वह मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं है, कोई चार्ट लिख भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। बाबा कहे एक तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ, बस सबसे ऊंच धंधा है यह। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर बाबा ने रूहानी दवाई की स्मृति दिलाई कि बाप जो दवाई देते हैं एक बाप को याद करने की, यह सबके लिए है। तो जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। बाबा कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर वहाँ से तुमको सुख में भेज देंगे। कितनी सहज दवाई है। जितना यह चिंतन करते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और याद और धारणा के लिए कहा कि बाबा जानते हैं सच्चे दिल से जिस युक्ति से बाप को याद करना चाहिए कोई मुश्किल करते हैं, यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी हो तो कोई पाप नहीं होते। बाप का फरमान है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यह बंदर के लिए नहीं है, यह मनुष्य के लिए बनाया हुआ है। बाबा कहे बहुत है जो सारा दिन जरमुई जगमुई करते रहते हैं, जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। और साथ में बाबा कहे कई अच्छे भी बच्चे हैं जो बाप की याद में रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। वाचा से भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको सदा सुख देना है, सबको कहना है देही अभिमानी बनो। श्रेष्ठ स्थिति बनाने के साथ साथ अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे तो बोले बाबा के बच्चे तो ब्लोटिंग पेपर्स हैं, अर्थात अपने भी पाप नष्ट करते हैं और दूसरों को भी रास्ता बताते हैं। परंतु बाबा कहे वह अवस्था भी बनी नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लोटिंग पेपर तो क्या कागज भी नहीं बने हैं, क्योंकि बाबा कहे बच्चों की रिपोर्ट्स आती हैं, बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं। बाबा कहे पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन जाते हैं। बाबा से पूछेंगे तो बाबा जट बता देंगे कौन क्या बना है, क्योंकि बाबा के पास सारा हिसाब किताब है। और लास्ट में विशेष एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा देखो कितना याद में मस्त रहते हैं।
इनका चेहरा ही खुशनुमा देवता जैसा है। आत्मा खुश होंगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख तकलीफ होती है। जितना आत्मा पवित्र बनती जाएंगी उतने शरीर के भी दुख कष्ट कम होते जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लोटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लोटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। आज मुरली से प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरा दाग कौन सा है? उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? आत्मा पर सबसे गहरा दाग कौन सा है? उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर में बाबा कहे, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी आत्मा किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती है। एक दो की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे दामन में। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लोटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति स्वरूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति स्वरूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होंगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। बाबा ने वर्तमान समय अनुसार सेवा की विधि बताई कि अभी शक्ति स्वरूप बनने की आवश्यकता है। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, अब श्रेष्ठ स्थिति द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता है। तब सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार अपने द्वारा करा सकेंगे। आज का स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना है महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना है महादान है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का डिटेल पुरुषार्थ है, बाप का बच्चों में पूरा फेथ है कि यही मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। यह बच्चे बाप से भी आगे हैं, निमित्त बने हुए हैं। सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं, सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विशेष हैं। स्वयं में भी ऐसा फेथ रख इस स्मृति स्वरूप में रहो तो विजय बन जाएंगे। बाबा ने विजय बनने की विधि बताई कि जैसे बाबा को हम में फेथ है कि यह मेरे बच्चे निमित्त बने हुए हैं, मुझे निश्चिंत करने वाले हैं, सबको बाप का परिचय दे, सबको खुशखबरी सुनाने वाले हैं, विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। तो बाबा जिस दृष्टि से हम बच्चों को देखते हैं वही फेथ हम अपने पर रखेंगे तो इस स्मृति से भी विजय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।